Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और सुबह जो पीवाईक्यू कराए थे मैंने तुम्हें अकाउंट्स के उसके बड़े क्वेश्चन लेके आ गया हूँ अभी। तो इसके जो आंसर होंगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुम्हें आंसर की जो है, क्योंकि जो मैंने सुबह पीवाईक्यू कराए थे उसकी भी आंसर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम्हें। ये सेम पीवाईक्यू है, ये वाला पीवाईक्यू और जो सुबह कराया था सेम है, उसके बड़े क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 द कैपिटल ऑफ द फर्म आशु एंड माधव इज 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है हमें 10%। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 23,500। हमसे कह रहे कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द 3 years परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो, जब हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं ना तो सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें ऑलरेडी दे रखा है जो है 23,500, तो यहाँ पे को बगल में लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹23,500। हमें चाहिए है बस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, साइड में लिखते हैं, यहाँ एक ऐसी लाइन खींच के वर्किंग नोट बन जाएंगे तुम्हारे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10% और कैपिटल भी दी है 1.5 लाख। सो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 10%। सो 10% के हिसाब से 101010 यहाँ से शहीद, तो हमारा आएगा 15,000 रुपीज। 15,000 इज द नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे को फॉर्मूले में डालेंगे, एवरेज प्रॉफिट है हमारा 23,500। सो 23,500 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने निकाला 15,000 का, तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ रहा है 8,500। 8,500 तो सुपर प्रॉफिट है। हमसे कह रहा है गुडविल निकालो 3 years परचेजेस में। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस दे रखे हैं 3 साल। सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाला 8,500। सो 8,500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, सो आंसर आएगा, डबल जीरो को ऐसे ही रहेंगे, 5 3 जा 15, 1 कैरी 5, 8 3 जा 24, 1 कैरी था 25। सो 25,500 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। 3 मार्क्स तुम्हारे हो गए यहाँ का फ्री के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं Adish and Shreyans were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2। ओके, देयर बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2022 को। सो ऐसा कह रहा है फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई 31 मार्च को। ओहो, डेटर बेचे 17,000 के, प्लांट बिक गई 10% ज्यादा में। अच्छा जी, आदिश ने प्रॉमिस करा कि उसकी वाइफ का जो लोन है मिसेस आदिश का वो भर देगा, उसके बदले वो स्टॉक लेगा। तो स्टॉक ले गया आदिश। श्रेयांश जो है वो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट ले गया। अभी देखेंगे क्या है, 10% डिस्काउंट में, 10% कम दाम में, और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो 4,500 की बिक गई। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। क्रेडिटर्स को 10% कम देके हमने टलका दिया। जाओ भाई हमारा पीछा छोड़ो, 10% कम ही दे पाएंगे हम। आगे है एक्सपेंसेस रियलाइजेशन में, ये थे हमसे कह रहे रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। अब मैंने पहले ही बना लिया था, अमाउंट तुम्हारे साथ लिखूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है ये बनाने में और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट कुछ इस तरीके का बनता है, तुम्हें पता होगा, डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड दिख नहीं रही है, अब सही है, क्रेडिट साइड भी आ गई। अब देखो टू सन्ड्री एसेट्स लिख रखा है, ऐसा इसीलिए क्योंकि डेबिट साइड में सबसे पहले एसेट्स आते हैं हमारे और क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी लिखते हैं जो बैलेंस शीट में होती हैं। तो एसेट्स देख लेते हैं। स्टॉक आएगा सबसे पहले 24,000 का, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 30,000 की, तो यहाँ पे को लिख लेते हैं 24,000 का हमारा स्टॉक है और 30,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ साथ डेटर्स और प्लांट बचा। डेटर्स की वैल्यू है 20,000। अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से माइनस करेंगे ना, 18,000 मत लिख देना इसमें, हम डेटर्स की यही वाली वैल्यू लेते हैं 20,000 वाली। तो 20,000 यहाँ पे को डेटर्स हम लिख देंगे। उसके साथ साथ प्लांट की वैल्यू देखते हैं। प्लांट की वैल्यू है 1,00,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं आता है, सो 1,00,000 यहाँ पे को हम लिख देंगे। 1,00,000 जैसे यहाँ पे को आएगा टोटल वैल्यू इसके अंदर लिख देंगे प्लस करके, तो ये हो जाएगा 30, ये 50, 70, 1,74,000 अंदर आ जाएगा। उसके साथ साथ लाइबिलिटी लिख देंगे। अब वैसे ही क्रेडिटर्स देखेंगे, सबसे पहले 90,000 के क्रेडिटर्स और आदिश मिसेस आदिश का जो लोन है 30,000। सो 90,000 और 30,000 यहाँ पे को आ जाएगा। सो 90,000 एंड 30,000। उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से भी यही आता है, तुम्हें याद हो तो ये वाला। सो 2,000 का था, ये 2,000 हम यहाँ पे को लिख देंगे। जनरल रिजर्व नहीं आता है, ये चीज याद रखना। सो इनको जब हम ऐड करें 1,20,000, 1,22,000 यहाँ पे को हम अंदर लिख देंगे। सो 1,22,000 इसका टोटल आ गया। अब क्या करते हैं देखो, हम एसेट्स बेचते हैं। डेटर को रियलाइज करा 17,000 में, सो डेटर्स की वैल्यू आ गई 17,000।
हजार। उसके साथ साथ हमसे कह रहे हैं जो प्लांट है, प्लांट को बेचा हमने 10% ज्यादा में, मतलब जो प्लांट की असली वैल्यू थी वो थी 1 लाख। वर्किंग नोट भी बना लेते हैं हम साइड में, तो यहाँ पे को आओ। वर्किंग नोट के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम WN, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम फुल लिख लेना वहाँ। वर्किंग नोट, प्लांट की वैल्यू थी हमारी 1 लाख। अब 1 लाख का 10% निकालें, 1 लाख का 10% निकालें तो निकलेगा 10 हजार। सो 10 हजार ज्यादा में बेचा, मतलब ये जो प्लांट 1 लाख का था हमने उसे 1 लाख 10 हजार में बेच दिया। ये है प्लांट की वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं, प्लांट इज इक्वल्स टू 1 लाख 10 हजार। तो 1 लाख 10 हजार वैल्यू इसकी यहाँ पे को आ जाएगी। पेन का कलर करते हैं चेंज और यहाँ पे को लिखते हैं 1 लाख 10 हजार। 1 लाख 10 हजार का हमारा प्लांट बिक गया। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट में कुछ चीज हुई थी। इन्वेस्टमेंट में ये हुआ, हाफ इन्वेस्टमेंट तो श्रेयांश ले गया, मतलब जो 30 हजार की थी 15 हजार तो श्रेयांश ले गया। बची हुई 15 हजार की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको 4,500 का बेचा। घाटा हो गया यार, 15 हजार की इन्वेस्टमेंट 4,500 की बिक रही है। ओहो, 4,500। जब हम इसको ऐड करके अंदर लिखें कितना आएगा, ये एक 20, ये 4 इसमें ऐड होगा 31, सो 1,31,500 इसका टोटल आ गया। अब देखो कुछ चीजें हुई थी। सबसे पहला तो आदिश ने कहा था लोन में भर दूंगा। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले रहा हो, डेबिट साइड आता है, तब यहाँ पे को आ रहा है टू आदित्य कैपिटल अकाउंट। इसने लोन ले रखा है जो है 30 हजार का, यहाँ पे को भी लिखा है देखो, लोन इज ऑफ 30,000। सो 30 हजार हम यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ साथ कोई एसेट्स भी लिए थे श्रेयांश ने, वो था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट थी 15 हजार की, जो उसने 10% डिस्काउंट में ली थी। इसका 10% निकालें तो आएगा 1500। 1500 जब इसमें से माइनस कर दें तो 13,500 आया। तो वो 15 हजार की इन्वेस्टमेंट 13,500 की ले गया श्रेयांश। तो 13,500 यहाँ लिख देंगे। जब भी कोई पार्टनर एसेट ले रहा होता है क्रेडिट साइड में आता है, लाइबिलिटी ले रहा होता है डेबिट साइड में। अब देखते हैं और क्या चीज है। आदिश जो है वो स्टॉक भी तो ले गया, 20 हजार में ले गया, और स्टॉक 24 हजार का स्टॉक 20 हजार में ले गया। सो 20 हजार यहाँ पे को लिख देंगे आदिश के आगे 20 हजार। उसके साथ साथ पे कर रखे हमने क्रेडिटर्स को 10% कम, 10% डिस्काउंट के हिसाब से। सो क्रेडिटर का 10% 9,000, 9,000 जब इसमें से माइनस करेंगे 81,000। सो 81,000 में क्रेडिटर निपट गए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट था 7 हजार। सो 7 हजार यहाँ पे को हम लिख देंगे। 7 हजार इसमें ऐड हुआ, यह आ रहा है 88,000। अब जब हम इसको ऐड करें डेबिट साइड को, सो डेबिट साइड निकल के आ रही है, मैं साइड में लिख देता हूँ। साइड में 2,92,000 हमारी डेबिट साइड आ रही है। सो ये है डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड कितनी आ रही है पता है, 2,87,000। सो इसमें डिफरेंस कितने का है, 5,000 रुपए का डिफरेंस है। कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट साइड। तो ये हो गया 5,000 का लॉस। सो लॉस को करेंगे हम ट्रांसफर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। पेन का कलर करते हैं चेंज और यहाँ पे को लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम पूरा लिखोगे एग्जाम में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पार्टनर था आदिश और दूसरा पार्टनर श्रेयांश। अब इनको बटेगा कैसा हो 5,000 देखते हैं। इनका जो रेशियो था ऊपर दे रखा है 3:2। तो 3:2 में इसका निकलेगा पहले 5,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5, और इसका करें तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5। सो 5 से तो ये 1,000 गया। सो पहले का आ गया 3,000 और दूसरे का आ गया 2,000। लॉज में हमने ट्रांसफर कर दिया। टोटल आ रहा था 2,92,000। सिंगल लाइन डबल लाइन करके यहाँ क्लोज कर देना कुछ इस प्रकार से। और सेकंड में भी 2,92,000 सिंगल लाइन डबल लाइन करके यहाँ भी क्लोज कर देना, ऐसे ऐसे और ऐसे। अगले क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। सेकंड PYQ का क्वेश्चन है, छवि लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम नियो लिमिटेड। इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसीडरेशन विल बी पेड बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर एट 10 रुपए ईच और प्रीमियम में 10% का। अब बैंक ड्राफ्ट ऑफ 50,000 भी दिया। तो हमसे कह रहे हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले तो मशीनरी का अमाउंट निकाल लेंगे हम वर्किंग नोट में, क्योंकि मशीनरी का अमाउंट नहीं दे रखा है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा है, ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे को कर लेते हैं हम वर्किंग नोट। तो हमसे कह रहा है 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का प्रीमियम है। सो 10,000 इंटू 10 1 लाख होगा, और इसका 10% निकालें 1 रुपया। तो 11 इंटू 10,000 करेंगे, देख रहे हो 10% का अगर हम 10% निकालें प्रीमियम जोड़ के तो ये आ रहा है 11 रुपया, 11 रुपीज। सो 11 रुपये मल्टीप्लाई बाई 10,000, ये हो गया 1,10,000। सो 1,10,000
इसीलिए आया क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई कर रखा है 10,000 शेयर से। ठीक समझे ना? अब इसमें कह रहे हैं 50,000 हमने बैंक ड्राफ्ट भी दिया था, तो 50,000 यहाँ पे को जब हम ऐड कर दें तो अमाउंट कितनी निकल रही है मशीनरी की? 1,60,000। 1,60,000 की हमने मशीनरी खरीदी थी, वो मशीनरी की अमाउंट निकल चुकी है। एंट्री करते हैं सबसे पहले वाली, मशीनरी हमने परचेज करी है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी के, उसमें मशीनरी एक एसेट होता है, सो डेबिट साइड में आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। ली किससे है? क्रेडिट द गिवर। गिव कौन कर रहा है? नियो लिमिटेड। सो नियो लिमिटेड अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। 1,60,000 दोनों साइड आ जाएगा डेबिट में, और 1,60,000 आ जाएगा क्रेडिट में। नरेशन लिख देना तुम, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम नियो, नरेशन हो जाएगा। सेकेंड एंट्री करते हैं। अब सेकेंड एंट्री में हम पे करेंगे इसे, सो नियो रिसीव करेगी पेमेंट, सो नियो लिमिटेड डेबिट द रिसीवर, तभी कहते हैं। अकाउंट को करेंगे डेबिट क्योंकि ये पैसे लेगी। हमने कैसे पैसे दे रखे हैं? सबसे पहले तो बैंक अकाउंट के थ्रू दे रखा है, सो बैंक अकाउंट यहाँ पे को आ जाएगा 1,60,000, और सेकंड में आ जाएगा 50,000 बैंक के थ्रू दिए थे। उसके साथ साथ अगर तुम याद करो 10% के हमने क्या करे थे? इक्विटी शेयर इशू करे थे, माफ करना 10 रुपए का करा था, और 10 रुपए प्रीमियम था। तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे को, सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 रुपए का एक शेयर था, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ रहा है 1,00,000। लेकिन अभी भी एंट्री मैच नहीं हो रही है, 1,50,000 ही हो रहा है। 1 रुपए का प्रीमियम भी था, याद करो। सो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। रिजर्व मत लिखना, रिजर्व लिखना हट गया है तुम्हारे सिलेबस से। सो 10,000 यहाँ पे को आ जाएगा, और नरेशन तुम लंबा चौड़ा लिख देना, नियो को पैसे दिए बैंक के थ्रू, और शेयर कैपिटल इशू करी एट द रेट 10% प्रीमियम में, और एक शेयर था 10 रुपए का। ये तुम अपनी भाषा में लिख देना। नेक्स्ट है काव्या लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 30,000 शेयर ऑफ 10 रुपए ईच। 10 रुपए ईच में काव्या ने शेयर इशू करे। प्रीमियम था जिसमें 2 रुपए का। ठीक है, अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 7 एक साथ आ गया ये, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5। ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 33,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, सो प्रोराटा लगेगा इसमें। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर वर रिजेक्टेड। ओ, रिजेक्ट कर दिया तो प्रोराटा नहीं लगेगा। क्या कह रहे हो सर, कभी लगेगा नहीं लगेगा? एक बार कंफर्म करके बताओ ना। सॉरी यार, गलती हो जाती है। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर वर रिजेक्टेड, जैसे हमने बात करी, और जो उसका पैसा है वो भी पूरा दे दिया। अब जो 30,000 शेयर बचे हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया फुल में। अच्छा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। रिसीव भी हो गया पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड एंड मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर। His share were forfeited. All these share were reissued to Karthik as fully paid for 8 रुपी पर शेयर। अब देखो, सबसे पहले तो हम लिखते हैं जो पैसा रिसीव हो रखा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट में। 30,000 शेयर थे, लेकिन अप्लाई कितने करे? 33। सो 33,000 इंटू 7, 33,000 इंटू 7 करोगे तो आंसर आएगा 2,31,000। सो 2,31,000 यहाँ डेबिट हो जाएंगे, और 2,31,000 यहाँ क्रेडिट हो जाएंगे। उसके साथ साथ अब यही सेम चीज 2,31,000 यहाँ डेबिट करेंगे, क्योंकि अगली एंट्री होती है हमारी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रिजेक्ट भी करें हमने बहुत से शेयर। तो शेयर कैपिटल में तो उतना ही पैसा आएगा जितना रियल में था, 7 रुपए। और 7 रुपए किस पे? 30,000 शेयर पे। तो 7 3 21, 2,10,000। सो 2,10,000 यहाँ ऐसे लिख सकते हो, और इसका डिफरेंस जो बचा 21,000 का, या तो डिफरेंस लिख लेना या लॉजिक बताता हूँ मैं तुम्हें। 3,000 शेयर को रिजेक्ट करा, एक शेयर था 7 रुपए का, 7 3 21 अमाउंट आ गई। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5 रुपए हुए हैं, 2 रुपए प्रीमियम जोड़ के। लेकिन एक कमबख्त आदमी था जिसने 500 शेयर में पैसा दिया ही नहीं फर्स्ट और फाइनल कॉल का। सो 500 शेयर माइनस करने पड़ेंगे 30,000 में से। सो 30,000 में से 500 शेयर जब हम माइनस करें, 29,500 आ रहा है। तो कंपनी तो अब ये एक्सपेक्ट करेगी कि 30,000 शेयर में पूरा हमें 5 का 5 रुपया मिल जाएगा प्रीमियम जोड़ के। तो कंपनी ऐसा ही करेगी। 30,000, 30 जगह नहीं है तो 30 लिख रहा हूँ मैं, खाली 30K लिख देते हैं, इंटू 5 रुपए। सो 5 3 15, 1.5 लाख रुपए आएंगे। कंपनी सोच रही है अभी, क्योंकि अभी रिजेक्ट नहीं हो रखे हैं शेयर, या कॉल सीनेरियन नहीं हो रखा है। शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा आएगा जितना एक्चुअल में आना चाहिए था प्रीमियम हटा के। सो 5 रुपए है, 2 रुपए प्रीमियम माइनस करेंगे, 3 रुपए। सो 30,000 इंटू 3 रुपए करेंगे यहाँ पे को हम। तो
30,000 शेयर इंटू 3 रुपए होता है हमारा 90,000। 90,000 यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम में बचा हुआ पैसा 2 रुपए, सो 30,000 शेयर इंटू 2 रुपए करेंगे 60,000। सो ये इक्वल हो गई है डेबिट और क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है देखते हैं बैंक अकाउंट में अब कितने आए। अब देखो बैंक अकाउंट में ना असली में 29,500 शेयर के ही पैसे आए होंगे 5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 5 रुपए देने थे टोटल। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 147,500। उसके साथ साथ कॉल्स इन एरियर में जितने में पैसे नहीं आए 500 इंटू 5 रुपए नहीं आए, सो 5 5 25, 2500 रुपए नहीं आए। इन दोनों का जो सम है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ऊपर था वही नीचे आ जाएगा 1,50,000। सो एंट्री ये भी मैच हो चुकी है। अगली देखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो फोरफीट कर दिए हैं शेयर क्योंकि सारी कॉल कंप्लीट हो गई है। ऐसा कह रहा है 500 शेयर को कर दिया हमने फोरफीट। सो लिखते हैं जी यहाँ पे को शेयर कैपिटल में तो उतना ही अमाउंट आएगा जितना फेस वैल्यू है। सो 500 शेयर इंटू असली फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की 10 रुपए थी। सो 500 इंटू 10 करेंगे। सो 5,000 हो गया। 5,000 यहाँ पे को आ जाएगा। उसके साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में पैसे भी नहीं मिले थे हमें, तो सिक्योरिटी प्रीमियम ये रहा। अगर हम बात करें सिर्फ इसके शेयर की तो 500 इंटू 2 रुपए करेंगे क्योंकि 2 रुपए का प्रीमियम भी था। तो 5 2 10, 1,000 यहाँ पे को आ जाएगा। अब शेयर फोर फीचर अकाउंट में वो पैसा आता है जो दे दिया होगा 500 शेयर में। सो 500 इंटू ऊपर देखते हैं इसने किसका पैसा नहीं दिया। तो कह रहे हैं हमसे इसने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अरे 7 रुपए तो दिए होंगे ऊपर वाले, तो 7 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 35, सो 3500 रुपए इसने दिए होंगे। कॉल सी एरियर कितनी की हुई 2500 की। सो 2500 यहाँ पे को लिख देंगे। ये भी 6,000 ये भी 6,000 इक्वल हो गई एंट्री। नरेशन तुम लिख के चलना, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन तुम लिखोगे एग्जाम में। आगे अब कह रहे हैं ये री इशू भी कर दिया हमने किसी कार्तिक को करे 8 रुपए के री इशू। 500 शेयर थे ओके। सो 500 शेयर इंटू 8 रुपए के रीइश्यू करे 5 8 जा 40। सो 4,000 यहाँ पे को आ जाएगा। उसके साथ साथ शेयर फोर फीचर अकाउंट कितने का घाटा हुआ हमें 10 रुपए का शेयर था लेकिन हमने 8 का ही बेचा 2 रुपए का घाटा हो गया जी। 5 2 जा 10, 1,000 यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ साथ शेयर कैपिटल अकाउंट में तो वही पैसा आता है जो फेस वैल्यू का हो। सो 10 रुपए फेस वैल्यू थी 500 इंटू 10 करेंगे 5,000 यहाँ पे को आ जाएगा। मैं तुम्हें ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमने साल भर में पढ़ा ही होगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम्हारा थोड़ा बेस मजबूत करा रहा हूँ। डिटेल में मैं खाली एमसीक्यू में कराता हूँ तुम्हें जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है। शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कर रखे हैं यहाँ पे को। ऐसा इसीलिए जो प्रॉफिट होता है वो हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। और इसका एक फॉर्मूला होता है। इसके तो वैसे दो फॉर्मूला है, ऊपर जो शेयर फोर फीचर अकाउंट है नीचे वाले से माइनस कर दो। सो 3,500 माइनस 1,000 करेंगे तो 2500 आ गया। सो एक चीज तो ये है कि माइनस कर दो, लेकिन ये उसी समय काम आता है जब जितने शेयर फोरफीट हुए हैं उतने ही रीइश्यू करे। जैसे मान लो यहाँ पे को 500 शेयर फोरफीट करे थे, री इशू भी 500 ही करे, लेकिन अगर क्वेश्चन लिखा होता 500 शेयर हमने कैंसिल करे हैं लेकिन जो री इशू है वो 400 ही कर लगे हैं, तो उसमें तुम्हें फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्या है, पर्सनल फॉर्मूला है मेरा, तुम याद रख सकते हो। तो पर्सनल फॉर्मूला ये है, जो ऊपर वाला शेयर फोर फीचर अकाउंट है जहाँ पे को तुम फोरफीट करते हो शेयर, सो ये वाला शेयर फोर फीचर अकाउंट फर्स्ट शेयर फोर फीचर अकाउंट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर री इशूड। सो री इशू 500 ही है यहाँ पे को, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड भी 500 है, माइनस कर देंगे नीचे वाला फोरफीटेड शेयर की अमाउंट जो है 1,000 रुपए। सो 1,000 यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ साथ जो ये वाली अमाउंट है वो है तुम्हारी 3500 की। सो 3500 यहाँ लिख देंगे। 500 से 500 एक जा गया, सो 3500 माइनस 1,000 तब भी 2500 यार है। तो ये चीज तब काम आएगी जब फोरफीटेड शेयर और री इशू शेयर अलग अलग हो। तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।